हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज समुच्चय का दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ प्रश्न आते हैं जो एक्सरसाइज 1.6 में एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, उसके बारे में बात करूंगा आपसे। देखिए, एक मुख्य रूप से फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और फिर उसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि वो फार्मूला आखिरकार आते कहाँ से है, और उसी फार्मूले से क्या होगा कि एक्सरसाइज 1.6 जो है वो सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी बराबर है ना एन ए प्लस एन बी है ना माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जहां ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, और रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय मतलब आप समझ गए होंगे कि इस दोनों के समुच्चय में, यानी कि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में कोई ना कोई अवयव जरूर है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब, फार्मूला का पहले मतलब समझिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए यूनियन बी में जितने अवयव आएंगे उसकी संख्या बराबर होंगे किसके, समुच्चय ए के संख्या, यानी समुच्चय ए के अवयव की संख्या प्लस समुच्चय बी के अवयव की संख्या माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या के। क्लियर बात? ठीक है, तो आखिरकार ये होता कैसे है, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको अच्छे खासे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत आसान है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, एक समुच्चय लिया बी जिसका अवयव ले लिए 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से हमने दो समुच्चय ले लिए। क्लियर? आप कोई भी समुच्चय ले सकते हो, ये फार्मूला सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, सभी जगह लगा सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं अगर लिखना चाहूं एन ए, यानी कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या, एन क्या बताता है, अवयव की संख्या, किसमें, समुच्चय ए में, तो कितना अवयव है, 1 2 3 4 5 अवयव है, यानी कि 5। ठीक, इसमें सब एन बी, इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चय बी में अवयव की संख्या, तो अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अवयव कितने हो गए, 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी बराबर आप पढ़ चुके हो क्या होता है, ए का अवयव लिखो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, फिर यूनियन है ना बी का अवयव कितना है हमारे पास, 4 है 5 है 6 है और 7 है। क्लियर बात? ठीक, ये हमारे पास बी के अवयव हो गए। अब इसमें से आप समुच्चय का यूनियन निकालना जानते हो, जिसको क्या बोलते हैं, सम्मेलन भी बोलते हो आप, इसका निकालना जानते हो है ना, कैसे निकालोगे, जो अवयव इसमें भी है और जो अवयव इसमें भी है पूरे को आप लिख डालते हो, है ना। ठीक, और जो रिपीट हो रहा है, यानी कि कुछ अवयव इसमें भी है, वैसा अवयव जो इसमें भी है, उस दोनों जो रिपीट हो रहा है उसको कितने बार लिखते हो आप, एक बार लिखते हो। ये समुच्चय के नियम होते हैं कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होते, अगर दोनों में आ रहा है तो उसको एक बार लिखा जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए, एक उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इसमें है, फिर 3 है, देखिए 4 इसमें भी है, समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हम 2 बार ना लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक, फिर 5 देखिए इसमें भी है, यानी समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 एक ही बार लिखेंगे, ना कि 2 बार लिखेंगे। उसके बाद इसमें 6 है तो 6 फिर जाके 7। ठीक, उसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। आप ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 5 6 और 7, और जिसको क्या बोलते हैं आप, सबनिष्ठ भी बोलते हो हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए सबनिष्ठ में क्या होता है कि जो अवयव कॉमन है ना, जो अवयव कॉमन है, यानी कि समुच्चय ए में भी मिल रहा है वो अवयव और समुच्चय बी में भी मिल रहा है, उसको लिखा जाता है किसमें, सर्वनिष्ठ में। ठीक, ये पहले आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन कौन से अवयव मिल रहा है, 4 और 5 इसमें भी है, समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी 4 और 5 है, यानी कि 4 और 5 यहाँ पे हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं बात करूं कि समुच्चय ए और ए यूनियन बी में, समुच्चय ए यूनियन बी में अवयव की संख्या कितनी है, तो अवयव की संख्या आप बोल सकते हो एन ए यूनियन बी बराबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 वो संख्या है तो 7, है ना। ठीक, उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अवयव की संख्या कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। क्लियर बात?
अब जरा गौर कीजिए, अगर मैं बोलूं कि समुच्च Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, है ना, तो Na प्लस Nb जब आप लिखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, समुच्च A के भी अवयव प्लस समुच्च B के भी अवयव, दोनों जुट रहे हैं। और जरा ध्यान दीजिए, समुच्च A में भी 4 5 है और समुच्च 4 5 B में भी है, यानी कि इसमें 2 अवयव, यहाँ पे भी 2 जुट गया, 2 बार 2 जुट गया, और 2 इसमें भी जुट गया, तो होना चाहिए तो एक ही 2, है ना। यहाँ पे 4 5 भी जुट गया और इसमें भी 4 5 जुट गया, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं Na इंटरसेक्शन B का। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी जुट गया, 2 इसमें भी जुट गया, जुटना चाहिए A, किसके लिए, Na यूनियन B के लिए। क्यों, क्योंकि A यूनियन B क्या कहता है कि समुच्च में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है ना। रिपीटेशन अलाउ मतलब क्या चीज, कि वो 2 बार लिखा नहीं जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, यानी 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, तो जब इसके यूनियन आएंगे तो 4 5 हम एक बार गिनती करेंगे, ना कि 2 बार गिनती करेंगे। लेकिन जब आप जोड़ रहे हो यहाँ पे, तो Na में भी 4 संख्या 5 संख्या जो भी है 5 संख्या जोड़ लिए हो, है ना, और Nb में भी 4 संख्या जोड़ लिए हो, तो ये तो 2 ज्यादा हो गया, तो 2 ज्यादा हो गया, यानी कि कॉमन हम घटा देंगे। कितना घटाएंगे, जो ज्यादा लिखे हो, कितना ज्यादा लिखे हो, Na इंटरसेक्शन B, यानी कि जो कॉमन संख्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 संख्या कॉमन है तो 2 संख्या घटा दिए, तो हमको क्या आ गया, Na यूनियन B आ गया। अब इसका प्रूफ आप देखना चाहते हो, देख लो, Na में अवयव की संख्या कितना है, बिल्कुल 5 है, लिख लो, प्लस Nb में अवयव की संख्या कितने हैं, 4 है, बिल्कुल, माइनस Na इंटरसेक्शन B में अवयव की संख्या कितना है, 2 है, तो कितने हो गया, 5 4 9 माइनस 2 बराबर 7। और Na यूनियन B में देखो अवयव की संख्या कितना है, 7 है। तो आसान, बहुत आसान। 1.6 का एक क्या कह रहा कि यदि x और y दो ऐसे समुच्च हैं कि nx बराबर ny बराबर 23, तो nx यूनियन बराबर 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, आप फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो, nx यूनियन y बराबर क्या पढ़े हो, nx प्लस ny, है ना, अब माइनस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है, ये फार्मूला पढ़े आप, ठीक। अब कुछ नहीं है, यूनियन का वैल्यू कितना है, nx यूनियन वैल्यू का, इसका वैल्यू है 38, इसका nx का मान कितना है आपको 23, और ny का मान कितना है 23, है ना। अब माइनस nx इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 38 और 23 कितने 46, माइनस nx इंटरसेक्शन क्या हो गया y, और यहाँ से इसको आप इधर करोगे तो प्लस आ जाएगा nx इंटरसेक्शन y, और 46 में से 38 घटेगा तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 8, यानी कि x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्च हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, क्लियर, ठीक है। तो देखिए, तो आप लिख सकते हो कि nx बराबर कितने 8, ny तो पूछ रहा है, ny पूछ रहा है कि दिया हुआ, ny बराबर 15 दिया हुआ है, और क्या दे दिया कि x यूनियन y में, यानी कि nx यूनियन y में अवयव की संख्या कितने हैं 18 है, तो पूछ रहा है कि nx इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या कितनी होगी। बड़ा सेम क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला लिख दोगे, nx प्लस ny, है ना, माइनस nx इंटरसेक्शन y कितना बराबर, nx यूनियन y बराबर, ठीक। तो यहाँ से यूनियन का वैल्यू कितना है, ये 18, nx का वैल्यू 8 प्लस का वैल्यू 15, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और ये प्लस आएगा इधर, तो nx इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा, 15 8 23 माइनस 18, तो 23 में से 18 जाएगा तो कितने आ जाएगा, सॉरी 15 8 23 ना, बिल्कुल 23 में से 18 जाएगा तो कितने आ जाएगा, 2 3 2 5, यानी कि x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी बोल सकता है ना, तो यानी कि NH हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है, 250, NE इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितना कह रहा है, 200, ठीक है।
उसके बाद क्या कहा, NH यूनियन E कह रहा है कि 400 है। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन बनाना हो गणित में तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख डालो, ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है उसका फार्मूला वगैरह अगर जानते हो तो वो लिख डालो, बस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। ये इसके गणित बनाने के नियम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो दिया हुआ उसको लिख लिया। अब पूछ क्या रहा, पहले ये तो देखते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों कॉमन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो NH इंटरसेक्शन E यानी कि दोनों बोल सकते हैं, कॉमन है ना, दोनों बोल सकते हैं। तो यहां से क्या बोलोगे फार्मूला में, NH यूनियन E बराबर NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। और यहां से फटाफट वैल्यू रख दो आप, इसका वैल्यू रख दोगे कितने 400, इसका हो जाएगा 250 और इसका हो जाएगा 200 और माइनस NH इंटरसेक्शन E हो जाएगा। और यहाँ से 250 4 साढ़े 400 और NH इंटरसेक्शन E बराबर क्या हो जाएगा 450 माइनस 400, तो यहाँ से कितने हो गए 50, ठीक है। कितना बराबर NH इंटरसेक्शन E बराबर, क्लियर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों भाषा बोलने में वो सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि S और T ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, T में 32, S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हो तो S यूनियन T में अवयव की संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोलोगे कि NS बराबर कितना 21, NT बराबर कितना 32 और NS इंटरसेक्शन T बराबर कितना 11 और पूछ क्या रहा है NS यूनियन T। बड़ा साधारण क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला पढ़े आप, NS यूनियन T बराबर NS प्लस NT माइनस क्या चाहिए NS इंटरसेक्शन T, यही पढ़े आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, NS यूनियन T का वैल्यू कितना है, तो कह रहा है कि हाँ NS यूनियन T का वैल्यू ज्ञात करना है। तो NS का वैल्यू कितना अपने पास 21, NT का वैल्यू कितना है 32 माइनस N इंटरसेक्शन T का S इंटरसेक्शन T का कितना है 11। तो यहाँ से 32 और 11 कितने हो गए 43 और 3 में से 11 घटा हुए कितने आ जाएगा, सॉरी तो 53 में से 11 घटाओ 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42, क्लियर, ठीक है। देख लेना आप, घटा चाहिए 32 21 हाँ 42, ठीक है, कितने आएंगे 42 आएंगे, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में यदि x और y में दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 है, यानी कि x में अवयव की संख्या कितने हैं 40 और nx यूनियन y में अवयव की संख्या कितने हैं 60 और nx इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या कितने हैं 10। तो पूछ क्या रहा है ny पूछ रहा है, यानी कि y में अवयव की संख्या कितना होगा ये पूछ रहा है, तो है ना। तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन इसमें भी है ना। तो क्या बोलोगे फार्मूला में nx यूनियन y बराबर nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y और यहाँ से इसका वैल्यू 60, nx का वैल्यू कितना है 40, ny का वैल्यू फाइंड आउट निकालना है माइनस इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 में से 10 जाएगा 30, तो 60 बराबर 30 प्लस ny और यहाँ से ny बराबर क्या हो जाएगा अवयव की संख्या 60 माइनस 30 दैट इज कितने हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप 5 बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में यानी कि n किसमें कॉफी और क्या है चाय, यानी कि कॉफी C फॉर कॉफी और T फॉर चाय, तो कॉफी और चाय पीने वाला कितने हो गए 70, ठीक है। और कह रहे हैं कि जिसमें 37 कॉफी थी यानी कि NC व्यक्ति है, यानी कॉफी पीने वाले व्यक्ति की संख्या कितने है 37 और चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या कितना है 52 और प्रत्येक व्यक्ति दो में से एक कम से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, यानी क्या पूछ रहा है NC इंटरसेक्शन T पूछ रहा है कि दोनों कितना व्यक्ति पसंद करता है, चाय पीना भी और कॉफी पीना भी कितना व्यक्ति पसंद करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला आप जानते हो NC यूनियन T बराबर NC प्लस NT माइनस क्या हो जाएगा NC इंटरसेक्शन T, ठीक।
अब वैल्यू सब रखते जाओ आप। यूनियन के वैल्यू कितने हैं 70, एनसी का वैल्यू कितने हैं 37 और एनटी का वैल्यू कितना है 52 और एनसी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा टी। और यहाँ से टोटल जोड़ोगे 70 बराबर 7 2 9 8 माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी और यहाँ से एनसी इंटरसेक्शन टी बराबर क्या हो जाएगा 89, यानी कि 89 में 70 घटाओगे तो 90 है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय भी पीना पसंद करते हैं और कॉफी भी पीना पसंद करते हैं, दोनों पीना वो पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि 75 व्यक्ति के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑलराउंडर है, यानी क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि यानी पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, यानी कि सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कैसे ऑलराउंडर नहीं, सिर्फ टेनिस खेलने वाले, ठीक है, पसंद करने वाले। और कह रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कि ऑलराउंडर भी पूछ रहा है, टेनिस प्लस जो क्रिकेट भी खेलता हो है ना, प्लस टेनिस भी देखता हो, यानी पसंद करता हो। ठीक है, ये चीज है। तो आप देखो यहाँ पे आप पहले क्या लिखोगे, एन सी फॉर क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या कितने हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या कितने हैं 40। उसके बाद एन सी है ना, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों, यानी सी इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है तो 10 है। ठीक, तो क्या रहा, और 65 व्यक्ति, यानी कि एन सी यूनियन टी है, जो टोटल कितने हैं 65 है। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो एन टी, क्या फॉर्मूला लिखोगे, एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी बराबर माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। बस वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू 65, एन सी का वैल्यू 40 प्लस एन टी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से टेनिस खेलने वालों की संख्या कितने हो गए, बस 40 में से 10 जाएगा कितने हो जाएंगे 30 और 65 में से 30 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 35। ठीक है, ये हो गया टेनिस खेलने वालों की संख्या। और क्या पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन एक और पूछ रहा है सिर्फ टेनिस खेलने वाले। तो सिर्फ टेनिस खेलने वाले मतलब क्या चाहिए कि वैसे व्यक्ति जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं उसको घटा देना, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ टेनिस खेलने वाला चाहिए, ऑलराउंडर नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि एन टी माइनस क्या चाहिए एन सी इंटरसेक्शन टी, क्योंकि कॉमन तो वही है, कितना है कॉमन 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट ये टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घटा दिए हम 10 व्यक्ति को, तो यानी कि 35 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, और 25 व्यक्ति और 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, अर्थात उसमें से 25 सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं और 10 ऐसे हैं जो टेनिस भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, है ना। इस तरह से आपको समझनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहे कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितने हैं 50 एन, और कह रहा है कि 20 व्यक्ति स्पेनिश और 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी कि स्पेनिश बोलने वाले की संख्या कितना है 20। कह रहा है 10 व्यक्ति स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, यानी कि दोनों में वो कॉमन है, दोनों भाषा बोलने में वो आसानी से सक्षम है, यानी कि एन एस ए क्या बोलोगे एफ इंटरसेक्शन एस बराबर कितना 10 व्यक्ति है। तो कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति हैं इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, बस क्या पूछ रहा है यूनियन पूछ रहा है एन एस यूनियन एफ या एफ यूनियन एस, जो भी लिखना आप लिख सकते हो। फिलहाल तो अपना एफ यूनियन एस लिख लो, क्योंकि वहां पे एफ इंटरसेक्शन एस लिए हो, बराबर एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक, फॉर्मूला हो गया, फटाफट वैल्यू रख दो। एन एस का वैल्यू कितना है अपने पास 20 है ना, एन एफ का वैल्यू कितना है 50 और 10, तो यहाँ से कितने हो गया 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो वो स्पेनिश बोल सकते हैं, यानी कि स्पेनिश भाषा, और या क्या बोल सकते हैं वो फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप।